एबी लाइव इंडिया दिल की आवाज में आपका स्वागत है। कोलकाता, जिसे लोग सिटी ऑफ जॉय के नाम से जानते हैं, इस वक्त मैं शहर कोलकाता के न्यू मार्केट इलाके में मौजूद हूँ। आपने देखा होगा कोलकाता में कई तरह की गाड़ियाँ चलती हैं, कई तरह की हेरिटेज गाड़ियाँ चलती हैं, जैसे ट्राम, घोड़ा गाड़ी और दूसरी गाड़ियाँ। उनमें से एक गाड़ी ऐसा है जो ना मोटर से चलती है, ना गैस से चलती है, ना पेट्रोल से चलती है, बल्कि वो इंसानी ताकत से चलती है, और वो है हैंड पुल रिक्शा, यानी हाथ रिक्शा। तो आइए मैं आपको हाथ रिक्शा के बारे में कुछ बताना चाहूँगा, इसके इतिहास के बारे में भी कुछ बताने की कोशिश करूँगा। हाथ रिक्शा पूरे हिंदुस्तान में इकलौता एक शहर ऐसा है, जो शहर कोलकाता, जिसमें आपको ये नज़र आएंगी। ये ज़्यादातर सेंट्रल कोलकाता और नॉर्थ कोलकाता में ज़्यादा नज़र आएंगी। इसकी इतिहास ये है कि 1869 यानी 1869 में पहली बार ये रिक्शा चलाया गया जापान में। उस वक्त जापान में रिक्शा को कहा जाता था जिन रिक्शा, यानी इंसानी ताकत से चलने वाली रिक्शा। वो रिक्शा जापान के बाद चाइना में चलने लगा और कई देशों में चलने लगा। आज वो कई देशों में इस रिक्शे को बैन कर दिया गया, लेकिन आज भी वो रिक्शा कलकत्ता में चल रहा है। तो ये रिक्शा पहले के बनिस्बत अभी आपको बहुत कम देखने को मिलेगी। पहले, आज से 4-5 साल पहले इस रिक्शे की तादाद 10,000 से 12,000 थी। अब वो घटते 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 4,000 के करीब पहुंच गई। इसको चलाने वाले अभी भी 6 से 7,000 लोग हैं। ये लोग बिहार, झारखंड और उड़ीसा से आते हैं। इनके बारे में मैं आपको कुछ बताने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले इस रिक्शे के बारे में आपको जानकारी दे दूं। ये रिक्शा 2 पहिए वाली रिक्शा है, पूरी लकड़ी की रिक्शा है। ये पूरी लकड़ी की बनी होती है। इसमें जो बैठते हैं 2 लोग बैठते हैं, 2 लोगों के बैठने की जगह है, और इसको चलाने वाले एक शख्स हैं जो इसको खींचते हैं। ये लोग कलकत्ता में आप देखे होंगे, बारिश के दिनों में कोई गाड़ियां नहीं चलती हैं, लेकिन उस वक्त भी ये रिक्शा काम आता है। ये लोगों को आपके अपने मंजिल तक पहुंचाता है। आज इसकी तादाद बहुत कम हो रही है। मैं चाहूँगा आप लोग इस रिक्शे में बैठें। बहुत सारे लोग चाहते हैं कि नहीं, इंसानी ताकत से चलने वाली रिक्शा है, इसमें हम नहीं बैठेंगे। ये गलत है। ये आपसे भीख नहीं मांग रहे हैं, ये आपसे मजदूरी कर रहे हैं। आप इनकी मदद कीजिए, आप इसमें बैठकर मदद कीजिए। आप इसके बरक्स आप इसमें नहीं बैठकर आप ऑटो में, साइकिल रिक्शा में सफ़र करते हैं। मैं चाहूँगा आप इसका इस्तेमाल करिए। अरे आप इसमें नहीं बैठ के कुछ दूर तक जा सकते हैं, बल्कि इनकी मदद कीजिए, इन्हें कुछ पैसे दीजिए, थोड़ी दूर चलिए। ये आपसे भीख नहीं मांग रहे हैं। ये अपना और अपने फैमिली का, अपने परिवार का गुजारा इसी रिक्शा से करते हैं। कुछ लोगों से मैंने बात की, वो कह रहे हैं कि सुबह से शाम तक मेरा बॉनी नहीं हुआ, मेरे पास कोई कस्टमर ही नहीं आया। तो मैं चाहूँगा आप इन पे ध्यान दीजिए, इनके रिक्शे में बैठिए। आप अगर इनकी मदद करेंगे, ऊपर वाला आपकी मदद करेगा। इस वक्त हाथ रिक्शा में बैठे हुए एक शख्स हैं, मैं उनसे बात करने की कोशिश करूँगा। दादा, ये आप जो रिक्शा में बैठे हैं, ये रिक्शा में क्या आप हमेशा बैठते हैं? हाँ, जब भी हमको फुर्सत मिलता है, कहीं जाने के लिए जरूरत पड़ता है, तो हम इसमें चढ़ते हैं, आराम से बैठते हैं इसमें। तो आप ये बताइए, आपको जो ये बैठते हैं रिक्शा में, आप उसको क्या पैसे देते हैं, कितने रुपए देते हैं? पैसा तो जैसे मान लीजिए कि अभी मोटर गाड़ी चालू हो गया है ना, तो बास में जाने के लिए जितना लगता है उससे थोड़ा ज्यादा लगता है, लेकिन कुछ गरीब आदमी का मदद हो जाता है इसमें। आपने बहुत बड़ी बात कह दी कि कुछ गरीब का मदद हो जाता है। मैंने देखा दादा, दिन ब दिन रिक्शा कम हो रहा है। आखिर क्या वजह है दादा? बात ऐसे कि आदमी नहीं चढ़ता है। सब जैसे हम चढ़ गए ना, ऐसे दूसरा आदमी सोचता है कि ये आदमी खुद खींच कर ले जाएगा तो उसका दिक्कत होगा, तो इसमें नहीं चढ़ना चाहिए। चलो भाई, बास में चढ़ते, टैक्सी में चढ़ते, लेकिन हम बोलेंगे कि भाई इसमें चढ़ो, क्योंकि कुछ ऐसा आदमी जो इसको खींच रहा है ना, उसका घर में भी बीबी है, बच्चा है, तो उन लोगों को खाना पीना मिलता है यहाँ से, तो इसमें चढ़ना चाहिए, इसलिए हम चढ़ते हैं। कोई नहीं चढ़ता है तो नहीं चढ़ता है, तो ये लोग का कम हो रहा है। अच्छा दादा, आप कहाँ से आए दादा? हम कलकत्ता का ही है, बालीगंज में रहते हैं।
चलिए, आपने बहुत बड़ी बात कह दी। तो ये भाई ने भी कहा कि आप लोग रिक्शा में चढ़िए, क्योंकि आप लोग रिक्शा में नहीं चढ़िएगा तो इनकी मदद नहीं होगी। ये आपसे भीख नहीं मांग रहे हैं, ये आपसे मेहनत मजदूरी कर रहे हैं, मेहनत मजदूरी का अपना मेहनत का पैसा मांग रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया भाई। थैंक यू। चाचा, AB लाइव इंडिया दिल की आवाज में आपका स्वागत है। हम लोग आज रिक्शा के बारे में, रिक्शा चालक के बारे में कुछ जानकारी लेना चाहते हैं। चाचा, आप माशाल्लाह, आपका उम्र कितना हुआ? मेरा वो 57 है। 57। हाँ, आधार कार्ड में। आज बताइए, ये चचा जान है जो इनका उम्र 57 है, आप रिक्शा चला रहे हैं, कितना पैसा कमाए अभी? रिक्शा चला के बहुत तकलीफ उठा के चला रहे हैं बस। और मैं मतलब लड़की का शादी उदी करना होता है, इसी में अपना घर चला रहे हैं और परिवार को देख के खाना का इंतजाम होता है। इसी में 2 पैसा कमाते हैं, इसी में सबका खर्चा होना ही पड़ता है। चाचा आप ये बताइए, आप मजबूरी के तहत में काम करना पड़ता है। चाचा आप ये बताइए, आप डेली कितना कमा लेते हैं? डेली कमाते हैं, कोई बाजार को लिमिट है, बाजार तो बहुत खराब है, फिर भी 500-600 रुपये हो जाता है। इसमें परिवार को चलाना है, अपना खाना है, गाड़ी मालिक को देना पड़ता है, इसी में सब कुछ। कभी कभी आप बीमार रहते हैं, आप पड़ जाते हैं, आपका मन नहीं चाहता है, ये तो मन नहीं करता चलाने का, फिर भी अपनी मजबूरी से चलाना पड़ता है। तो चाचा वो बहुत बहुत शुक्रिया आपसे बात करने के लिए। थैंक यू। ओके। कैसा लग रहा है आपको? हमको बहुत अच्छा लग रहा है। आप लोग जो रिक्शा चला रहे हैं, बहुत दिक्कत, पैसेंजर मिलता है? पैसेंजर नहीं मिलता है, खा वो कमाई नहीं होता है, खाएगा का? बताइए, इन लोगों का कमाई नहीं होता है, लोग चढ़ते नहीं है, लोग ऑटो में रिक्शा में चलते हैं, लेकिन इसमें नहीं चलते हैं। आखिर क्या वजह है? वजह बहुत है। प्रोग्राम कैसे होगा, गुजर कैसे जाएगा हम लोग का? बाल बच्चा से खाएगा, क्या खाएगा? AB लाइव इंडिया दिल की आवाज़ में आपका स्वागत है। मैं इस वक्त न्यू मार्केट में मौजूद हूँ। मेरे साथ एक मैडम है, मैं उनसे बात करने की कोशिश करूँगा। मैडम, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। বাংলাদেশ ধানমন্ডি থেকে আমি এসেছি। क्या नाम हो आपका? আমার নাম মোসাম্মদ খালেদা পারভিন বেনু। अच्छा, बहुत बड़ी बात है। और आप ये बताइए मुझे कि आप यहाँ पे न्यू मार्केट में क्या, यहाँ पे कोलकाता में क्या अक्सर आती हैं? জি 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 আমি বছরে 2 বার করে আসি। अच्छा, तो जब यहाँ आती हैं आप, तो यहाँ तो आप हाथ रिक्शा में चढ़ी होंगी, आप कैसा लगता है? হ্যাঁ 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 অনেক মজা লাগে। मैंने आपको बैठ के आराम मिलता है? হ্যাঁ 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 হ্যাঁ, আমি অনেক এনজয় করি। अच्छा, और ये तो आप पहले देखी होंगी, बहुत ज़्यादा चलता है, अभी तो बहुत कम हो गया है, तो इसका क्या कारण है आपका? আমি কি করি? মানে কেন এটা ও কেন মানে কম হচ্ছে? হচ্ছে এটা মূলত মানে চড়লে বেশি আরামদায়ক না। হ্যাঁ, চড়লে মনে হয় যে মানে পড়ে যায় নিচে, এরকম মানে অন্য রিক্সা লোক ভয় থেকে চড়ে না। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, ভয় থেকে কিছুটা মনে হয় চড়ে না। আর চড়তে তো অনেক কষ্ট দাদা। কিন্তু কিন্তু অনেক লোক দেখেছি, মানে লোক বলে কি একটা মানুষ রিক্সা টানে আর আমি বসবো, এটার জন্য কি চলে না? হ্যাঁ, এটাও কিছুটা আছে। একটা বয়স্ক লোক মানে রিক্সাটা বহন করে, যখন আমি কম বয়সের একটা মেয়ে উঠি তখন নিজেকেই তো খারাপ লাগে যে একটা বয়স্ক লোক মানে টানতেছে আর আমি রিক্সায় উঠে উঠে যাচ্ছি। एक्चुअली बहुत सारे लोग हैं, गरीब आदमी है, যদি আমি ওর হেল্প করি, হেল্প করার জন্য আপনাকে তো উঠতে হবে। হ্যাঁ, আপনি তো ওকে যদি আপনি এরকম যদি 50-100 টাকা দেবেন, ও তো নেবে না, কেন? তো ভিখারি না, ও মেহনত করছে। আপনি কি তার জন্য কি ও রিক্সাতে আপনি যদি বসেন, তাকে তো ওর জন্য একটা হেল্প হয়ে যাবে তো। হ্যাঁ হ্যাঁ দাদা, তা অবশ্য ঠিক, কারণ এরা অনেক দরিদ্র আমার মনে হয়। হ্যাঁ, তা আমি মাঝে মাঝে এই কারণেই উঠি। দাদারা অনেক দাম বেশি চাইলেও অনেক সময় আমি দিয়ে দেই, মানে ওদের কষ্ট দেখে টানা হাতে টানে তো
এটা দেখে আমাকে অনেক মায়া লাগে, মানে অনেক বয়স্ক মানুষ হাতে টানে, তখন আমি ইচ্ছা করে বেশি দিয়ে দিই। थैंक यू मैम। থ্যাংক ইউ দাদা আপনাকে। ये थी मैडम जो बांग्लादेश आई हुई थी। ये इन्होंने भी कहा कि मैं भी रिक्शा में उठती हूँ, लेकिन मैं भी इनके इसी तरह मैं कोशिश करती हूँ कि मैं भी इनकी मदद करूँ। तो ये अपने तरीके से जो होता है ये इनको सपोर्ट करती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मैम। मैं इस वक्त न्यू मार्केट में हूँ, मेरे साथ एक अंकल जी हैं, मैं उनसे बात करने की कोशिश करूँगा। अंकल जी, न्यू मार्केट में जो रिक्शा चल रही है, हाथ रिक्शा, ये दिन ब दिन कम हो रही है, आखिर क्या वजह है? बहुत कम है भाई, और ये सब डिपार्टमेंट का ही है, समझा। इन लोग का प्राइवेट डिपार्टमेंट का है, उसको हफ्ता देता है। जैसे पूछो अच्छा, ये भाई किसका रिक्शा है, तो बहुत कम हो गया है। तो ये कम होने का कारण क्या है अंकल? देखो ना, कोई बूढ़ा हो गया, मुल्क चला गया, आया नहीं, उन लोग का बेटा आया नहीं, ये पुराने बड़े हैं, अबे ओल्ड बहुत बूढ़ा हो गया है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया अंकल। इस वक्त न्यू मार्केट से ये रिक्शा में हम लोग बैठे हैं और मेरे साथ मेरे सहयोगी बप्पा सरदार भी मौजूद हैं। तो हम लोग दोनों आज इस रिक्शे का सफ़र कर रहे हैं। ये रिक्शा न्यू मार्केट से होते हुए डनलप मोड़ यानी मिर्ज़ा गालिब होते हुए डनलप की तरफ जा रही है। यहाँ देखिए, ये काफ़ी गैदरिंग है न्यू मार्केट में हैं, और लोग अभी पूजा का वक्त है, दुर्गा पूजा का वक्त है, लोग शॉपिंग करने अलग अलग जगहों से आए हुए हैं। और यहाँ पे जो रिक्शा में हम लोग बैठे हैं, रिक्शा आपको इक्का दुक्का नज़र आएगी यहाँ पे, क्योंकि रिक्शा की तादाद पहले के बनिस्बत बहुत कम हो रही है। और ये देखिए, एक चाचा जी जो उनकी उम्र 60 साल के लगभग है, वो रिक्शा खींच रहे हैं और हम बैठ कर मज़ा ले रहे हैं। ये लोग ये सोच रहे हैं कि तुम उनको गुलाम समझ रहे हैं, ख़ुद को मालिक समझ रहे हैं। ये मत सोचिए, आप इनकी मदद कीजिए, आप इनकी रिक्शा में बैठिए, कुछ दूर चलिए। क्योंकि कुछ लोगों से मैंने बात की है, वो बोलते हैं सुबह से मेरा एक भी कमाई नहीं हुआ। मैं सुबह से, किसी ने कहा कि मैंने 200 रुपये कमाया, किसी ने कहा मैं 50 रुपये कमाया, कुछ लोगों ने कहा अभी तक मेरा बहन ही नहीं हुआ, मैं कैसे क्या करूं, कैसे गुजारा करूं। मैं बहुत दिक्कत से अपने परिवार का पेट पालता हूं। तो मैं चाहूँगा आप सब लोग कलकत्ता वासी, कलकत्ता से जो बाहर से जो लोग आते हैं, वो लोग भी कलकत्ता आएँ, कम से कम हाथ रिक्शा का मज़ा लें, हाथ रिक्शा में बैठें। क्योंकि आप अगर इनके रिक्शा में बैठेंगे तो इनकी मदद होगी। आप अगर इनकी रिक्शा में नहीं बैठेंगे, इनकी मदद नहीं हो पाएगी। क्योंकि ये लोग जो भी रिक्शा चला रहे हैं, इनकी जो उम्र है 40 साल के ऊपर है, 40 साल के ऊपर के लोग ये रिक्शा चला रहे हैं। आप लोग इनकी मदद करने का ये एक तरीका है, क्योंकि ये भीख नहीं मांगते हैं, ये मज़दूर किस्म के लोग हैं। ये बहुत मेहनत मशक्क़त से अपना पूरा परिवार का पेट भरते हैं। ये लोग कलकत्ता से नहीं, कलकत्ता के दूर से आते हैं। यहाँ पे लोग क्या कर रहे हैं, ऑटो से सफ़र करते हैं और उसके अलावा हाथ रिक्शा चलाते हैं। लेकिन ये 2 पहिए वाली रिक्शा, हैंड पुल रिक्शा पे कोई नहीं चढ़ता है। मैं चाहूँगा आप लोग इस रिक्शा में बैठें, इसमें बैठें, कुछ दूर बैठें और आपसे जो हो सके इनको सपोर्ट करें, इनकी मदद कीजिए। इस वक्त मैं मिर्ज़ा गालिब में हूँ। यहाँ पे एक चचा जो रिक्शा चला रहे हैं और एक चचा सामने में खड़े हैं। तो चचा ये बताइए कि अभी जो आप रिक्शा चला रहे हैं, कुछ बोहनी वगैरह हुआ है? कुछ बोनी नहीं हुआ। तो डेली कितना कमा लेते हैं? ये लग जाता है तो 100-200 रुपया हो गया, कोई दिन नहीं भी होता है। तो 100-200 रुपया में क्या आप अपना परिवार का पेट पाल लेते हैं? कुछ नहीं, परिवार तो नहीं है, लेकिन 3 ठो लड़का है। अच्छा, तो बस परिवार नहीं है मेरा। तो वो लोग क्या करते हैं? सब टैक्सी ड्राइवर है सब। अच्छा, वो लोग आपका मदद नहीं करते हैं? मदद क्या करेगा, घर पर आते हैं महीना 2 महीना, तो मान लीजिए
खिला पिला देता है और क्या मदद करेगा, पैसा से मदद नहीं होता है। तो चाचा आप ये बताइए, आप जो रिक्शा खींचते हैं, क्या उम्र है आपकी? उम्र 74 साल। यहाँ देखिए, क्या उम्र है आपकी? 74 साल। देखिए 74 साल के ये बुजुर्ग चाचा, और ये शायद 70 के करीब ये है इनका। अब बताइए, ये लोग इस उम्र पे रिक्शा चला रहे हैं, काफ़ी दिक्कत हो रही है इन लोगों का। अभी तक बोनी नहीं हुआ। एक जो है डेली 200-250 रुपये कमा लेते हैं, इनका ना खुद का पेट भरता है ना इनका परिवार का पेट भरता है। तो हम लोग दिक्कत सिक्कत करके चला लेते हैं किसी तरह से। अब पाव रोटी खा के, केला खा के, कोई दिन नहीं भी होता है चूड़ा चीनी खा करके हम लोग समय काट लेते हैं। बताइए, इन लोगों को काफ़ी दिक्कत होती है। लोग आज रिक्शा में नहीं बैठ रहे हैं, बल्कि ऑटो में बैठ रहे हैं, साइकिल रिक्शा में बैठ रहे हैं। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, कलकत्ता वासी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, जो बिहार यूपी बाहर से जो लोग आते हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग कम से कम रिक्शे पे बैठिए। ये लोग भीख नहीं मांगते हैं, इनकी मदद कीजिए। आप लोग अगर मदद नहीं करेंगे कौन करेगा? अगर आप उनकी मदद करेंगे तो ऊपर वाला आपकी मदद करेगा। तो आप लोगों को क्या बोलेंगे? आप जो लोग आते हैं कलकत्ता घूमने के लिए, उनको क्या बोलिएगा? क्या बोलें, हम तो किसी को कुछ बोल नहीं सकते। जो भाड़ा देखे ना, अभी तक जो बैठता है ठीक है, नहीं बैठा वो भी ठीक है। बताइए, आप क्या बोलिएगा? हम तो सर मतलब बहुत मजबूरी के तहत में काम करना चाहते हैं, इसको छोड़ना ही पड़ना चाहते हैं। इसलिए तो इसमें तो पेट भरता नहीं है, और मजबूरी में मेरा हम लोग को खाना कपड़ा भी नहीं चल रहा है, बच्चा का स्कूल का भी खर्चा नहीं निकल रहा है। हम लोग तो मजबूरी तहत में चला रहे हैं। तो किसी तरह बच्चा को पोसे और खिलाए, किसी रिक्शा टांट उन के हम लोग ये गुजर चला रहे हैं। मैंने बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ता है, और इसी में परिवार को भी चलाना है, बाल बच्चों को भी देखना है, अपना भी देखना है। उम्र भी नहीं है, इस चलाने के लायक भी नहीं है, मगर मजबूरी के तहत में चला रहे हैं। देखिए, ये लोग बीमार हैं, चाचा बीमार भी है। देखिए, उसके बावजूद देखिए रिक्शा चला रहे हैं। हटते हैं लेकिन गाड़ी घुमाते हैं इधर, तो गाड़ी नाच के आता है इधर। माने ऐसा अवस्था बने हम लोग का। मैंने अब बीमार होने के बावजूद भी आपको रिक्शा टालना पड़ता है? हाँ हाँ, तो उपाय क्या है? यहाँ कौन सा सहारा है? इसके बारे में कलकत्ता वासियों को सोचना चाहिए, इन लोगों के सोचना चाहिए। इन लोगों आपसे जो हो सके इनकी मदद कीजिए, इनके रिक्शा पे बैठिए। अरे ये मत सोचिए कि ये आपको खींच रहे हैं। अरे आप इनके साथ में थोड़ा दूर सफ़र कीजिए, इनसे जो हो सके, आपसे जो हो सके इनकी मदद कीजिए। अगर आप मदद करेंगे तो कौन करेगा? ठीक है, आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। आज हम लोगों ने रिक्शा चालक से बात की और कई रिक्शा चालक से बात की। रिक्शा में बैठकर हम लोगों ने सफ़र किया, उनकी दिल की आवाज़, उनकी दिल की बात हमने सुनी और आप सबों तक पहुंचाने की कोशिश की। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। और इसे और एक बात है, बेल आइकॉन भी दबाना ना भूलें। तो दीजिए मुझे और मेरे सहयोगी बप्पा सरदार को इजाज़त। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।